नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में कुछ और बातें। आप पढ़ रहे थे पिछले दिनों चतुर्भुज, आइए पढ़ें। अब तक आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज क्या है तथा चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज के बारे में कुछ गुण आपने पढ़े। अब इसी को लेकर आज की वर्कशीट में पढ़ते हैं कि एक अन्य गुण जो आपने अध्ययन किया होगा त्रिभुज के अन्य गुण का, जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। एक त्रिभुज एबीसी खींचिए, उसकी दो भुजाएं एबी और एसी के मध्य बिंदु ई और एफ अंकित कीजिए। ये त्रिभुज ली, इसकी दो भुजाएं एबी और एसी के मध्य मतलब बीच में एक पॉइंट लीजिए, ई और एफ को मिलाइए। अब देखें EF और BC को आप माप कर देखिए, साथ ही देखें ये दोनों कोण कैसे हैं। तो हम क्या पाएंगे कि ये दोनों कोण समान मिलेंगे और ये जो रेखा है EF ये BC का आधा होगी। अगर ये 10 है तो ये 5 मिलेगी, या ये 4 है तो ये 8 मिलेगी। इस तरह से आपको प्राप्त होती है EF और BC। क्योंकि ये दोनों कोण समान है इसलिए हम कहेंगे क्या है, समांतर। तो और त्रिभुज भी लेकर आप इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। तो यहाँ से हम एक परिणाम मिलता है कि यदि त्रिभुज की इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और इसका आधा भी होती है। तो ये प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका अर्थ है यदि हमें ये दिया हो कि ई मध्य बिंदु है AB का और F मध्य बिंदु है AC का, तो परिणाम में क्या होगा, EF समांतर BC। इसका हम विलोम भी लिख सकते हैं, वो भी सत्य है। विलोम यानी कि इसका उलट अगर हम कहें कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचे तो वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि वहाँ भी मध्य बिंदु पर ही मिलता है। तो ये परिणाम आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही सिंपल सा। एक बार फिर देखें कि यदि ये मध्य बिंदु है तो ये रेखा समांतर होगी और इसका आधा होगी। यदि ये रेखा समांतर है तो ये मध्य बिंदु होगा। एक तरफ अगर मध्य बिंदु है तो दूसरी तरफ भी मध्य बिंदु ही होगा। तो आइए एक उदाहरण करते हैं। त्रिभुज ABC में DEF और क्रमशः भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बिंदुओं D, E, F को मिलाने वाले त्रिभुज ABC चार सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। अब चूंकि D और E क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है, इसलिए हम प्रमेय द्वारा कहेंगे यदि ये है तो ये इसके समांतर होगी और इसका आधा भी होगी। अब इसका आधा है, इसका मतलब ये इसका आधा है, जबकि ये मध्य बिंदु है BC का। तो BE और DF ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार हम इधर देखें, ये त्रिभुज में ये मध्य बिंदु है तो ये रेखा जो DE है ये इस पूरी रेखा के समांतर भी होगी और इसका आधा भी होगी। इस प्रकार ये और ये रेखा भी बराबर हो जाएगी। तो हम इसलिए यहाँ बता सकते हैं कि ये BDFE का एक विकर्ण है, इसलिए त्रिभुज BDE और FED दोनों क्या होंगी, सर्वांगसम। हम पढ़ भी चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हम ये भी बात कर सकते हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हुई क्योंकि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज, इसका विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा। इसी प्रकार हम इधर भी देखेंगे और बारी बारी से ये चारों त्रिभुजें सर्वांगसम एक दूसरे के हो जाएंगी, जिस प्रकार यह है। अब आप प्रयास कीजिए, मैं आपके लिए दो प्रश्न है बहुत ही आसान से। पहला प्रश्न, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो आइए हम पहले त्रिभुज बनाना सीखें और साथ में देखें कि कहाँ बनाते हैं। तो C समकोण है तो हम एक त्रिभुज जो बनाएंगे वो किस तरह से बनेगी, जैसे आप बनाएं समकोण त्रिभुज। इसमें C पर समकोण बनाना है तो ये C पर हुआ समकोण कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर। तो कर्ण AB हुआ ये
इसके मध्य बिंदु M, यहाँ कोई मध्य बिंदु लेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींची जो यहाँ D पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपको दिखाना है कि ये इसका भी मध्य बिंदु है, इस पर लंब भी है, और अगला पॉइंट फिर करते हैं बाद में। तो ये बहुत ही आसान हो गया। अभी आपने पढ़ा था कि यदि एक तरफ मध्य बिंदु हो और रेखा समांतर हो तो दूसरी तरफ भी मध्य बिंदु होगा। तो ये तो आपको कुछ करना ही हुआ, सिर्फ एक ही बात लिखनी। आइए इसे लिख लेते हैं। यहाँ से इसे एक बार साफ करें, आइए पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना है। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाई। अब क्योंकि त्रिभुज में M भुजा AB का मध्य बिंदु है तथा MD समांतर है BC के, इसलिए हम कहेंगे कि DB इसका मध्य बिंदु है AC का। तो मध्य बिंदु प्रमेय का ये क्या है, विलोम हो गया। दूसरी बात हमें जो करनी थी वो ले लेते हैं। जब त्रिभुज ACB देखते हैं, ACB, ये त्रिभुज ACB, इस त्रिभुज में कोण ACB ये आपको दिया हुआ है 90 का, और MD समांतर है BC के। तो समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं, इसलिए जो ये वाला कोण है, एंगल है इसका, ये और ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो इसलिए कोण ADM बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, संगत कोण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो MD है वो AB पर लंब है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए हम कहेंगे वो लंब है। तीसरा पॉइंट भी आप आसानी से कर सकते हैं, M और C को मिलाएं। अब देखेंगे दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है, AMD और ये वाली, दिस वन। ये दो त्रिभुजें सर्वांग हो जाएंगी। कैसे? बहुत ही आसानी से, क्योंकि मध्य बिंदु है इसलिए AD और DC समान है, MD दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और ये 90 डिग्री पर तो बन ही रहा है, अभी हम कर चुके हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हुई, और समकोण त्रिभुज में आपने सीखा राइट एंगल ट्रायंगल में कि RHS, लेकिन RHS में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज दिया होता है। यह हाइपोटेन्यूज, तो हम दूसरा रूल लेंगे कि MD MD के समान है, AD DC के समान है, और यहाँ पर कोण कितने का हुआ, 90 का हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज AMD और MCD सर्वांग सम हो जाएंगी, तो AM और MC भी आप समान कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसा लिख सकते हैं, AD = CD मध्य बिंदु है, DM = DM, और ये 90 का कोण है ADM और आपका CDM, ये 90 के कोण है, ये आप लिखें। यहाँ लिख देते हैं एक बार, ADM और दूसरा था CDM, और ये दोनों ही कितने के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, ये भी हमने किया। तो यहाँ से भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड नियम से आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम में AM = CM हो जाएगा। बस इतना आपको लिखना है। त्रिभुज ADM सर्वांग सम है त्रिभुज CDM के। तब आप लिखेंगे AM = CM। और क्योंकि आपने देखा यहाँ पर जो AM है वो मध्य है, कहाँ पर, आधा है AB का, तो ये CM भी AB के क्या हो जाएगा, आधा। ये भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी AB का आधा हो गया। बस यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार आप आसानी से कर लेते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, एक आयत के AB BC CD और DA के मध्य बिंदु PQRS, इनको मिला देते हैं तो ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ये बताना है। तो हम मिला देते हैं, AC को विकर्ण बना। अब त्रिभुज बनेगी आपकी ABC, ये एक त्रिभुज हो गई। इस त्रिभुज में क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो इसको मिलाने पर ये भुजा
इसके समांतर हो जाएगी और इसका आधा भी हो जाएगी। इसी प्रकार आप इधर देखेंगे तो ये भी मध्य बिंदु है, तो ये इसके समांतर भी होगी और आधा भी होगी। ये एक ही रेखा के तो हैं दोनों, तो AC तो समान ही है, तो AC के ही समांतर ये है, AC के समांतर ये है। इसका अर्थ ये हुआ कि RS और PQ भी समांतर हैं, और क्योंकि ये इसी का आधा है तो दोनों बराबर भी हैं। और जब एक युग्म समांतर भी हो, समान भी हो, तो हम आराम से कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। परंतु हमें दिखाना है ये समचतुर्भुज, तो उसको आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप ये करेंगे कि अलग से इस भुजा को फिर बराबर दिखाएं, समांतर दिखाएं, और इनको भी आपस में बराबर दिखा दें, तो भी आप कर सकते हैं। तो बड़े आसानी से इधर भी दूसरा विकर्ण मिला के करेंगे तो इसी प्रकार ये भुजा देख लेंगे। और समांतर चतुर्भुज की अगर संलग्न भुजाएं समान हो तो हम बताएंगे कि वो समचतुर्भुज हो जाएगा। देखिए कैसे। तो ये दिया हुआ है ABCD एक आयत, बिंदु दिए हुए हैं, ये मध्य बिंदु, हम कहेंगे इनको मिलाया, इसके बाद ये त्रिभुज बनी ABC जैसे बात कर रहे थे। तो बिंदु P और Q AB और BC के मध्य बिंदु है, इसलिए रेखा समांतर हो जाएगी AC के और आधा भी हो जाएगी इसके। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी कह सकते हैं, तो सीधा लिख भी सकते हैं इसी प्रकार, SR समांतर है AC के और आधा भी है AC के। तो समीकरण 1 और 2 से आप आराम से बता सकते हैं, लिख देते हैं आगे पहले। तो समीकरण 1 और 2 से PQ समांतर हो जाएगा RS के और उसके बराबर, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब त्रिभुज ABD में देखें, यहाँ मिलाने पर ये A, B और D, B और D को मिला दिया, और ABD में देखें तो इसी प्रकार S और P भी मध्य बिंदु है, तो वो BD के भी समांतर भी होगी और उसका आधा भी होगी। बस इतना सा हमें करेंगे, SP समांतर BD के और आधा भी है। अब लेकिन आपको ध्यान दें, ये दोनों विकर्ण हैं आयत के, और आयत के विकर्ण समान होते हैं, इसलिए AC और BD समान है तो इनका आधा भी समान है। तो इसका मतलब जो SP और PQ है वो भी दोनों समान हो गए। और समांतर चतुर्भुज की यदि संलग्न भुजाएं हैं ये और वो समान है, इसका मतलब ये निश्चित ही एक समचतुर्भुज होगा। इस प्रकार आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, आप इसका अभ्यास कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्ते।